बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, दैट इज़ ब्लड प्लाज्मा। नॉट ओनली प्लाज्मा, क्या है ये? ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि आपको प्लाज्मा, सिंपल प्लाज्मा हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो अब ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन हमने देखनी है। हमने कहा कि अगर आपको किसी बंदे का खून दिया जाए, उसकी जितनी भी मिकदार हो, उसमें कितने फ़ीसद जो है वो ब्लड प्लाज्मा, जो फ्लूइड वाला लिक्विड मटेरियल होगा, वो कितने फ़ीसद होगा? 55%। मतलब 55% हेल्दी पर्सन के अंदर, किसके अंदर? जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन है, जो ब्लड का, और सॉलिड पोर्शन कौन सा था? उसमें क्या चीज़ें थी ब्लड में? सेल्स या सेल लाइक बॉडीज़, तो वो कितने परसेंट थी? 45। लेकिन आज हमने इस 55% वाले की बातें करनी है। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन देखते हैं हम। क्या देखते हैं? वो कहता है कि आपके पास जो ब्लड प्लाज्मा है वो किस किस चीज़ से बना हुआ हो सकता है? आपके ब्लड में मेन चीज़, ब्लड प्लाज्मा में जो मेन चीज़ है वो क्या है? वाटर। इसके अलावा उसमें क्या है? साल्ट्स हैं। उसमें क्या है? साल्ट्स हैं। इसके अलावा उसमें प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा उसमें वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम मेटाबोलाइट्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मेटाबोलाइट्स, के मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स हैं। मेटाबॉलिज्म के, उसमें बेटा आपके सांस लेते हो आप, रेस्पिरेटरी गैसेस भी होती हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये भी होती हैं दोनों उसमें। ठीक है, इसके अलावा आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर डिफरेंट एंजाइम्स हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, डिफरेंट हार्मोन्स हैं, डिफरेंट हार्मोन्स हैं, वो भी सारे के सारे किस में होते हैं? आपके ब्लड प्लाज्मा में। किस में होते हैं? ब्लड प्लाज्मा में। ये आपके ब्लड प्लाज्मा में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसके अलावा और भी बाकी छोटे मोटे एंजाइम्स वगैरह, वो डिटेल में आप देखो तो आपको पता चल जाता है। अब ज़रा हम इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं। वो कहता है कि आपके ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो कौन है? वाटर। कितना वाटर है? अबाउट 90 to 92%। 90 to 92% आपके ब्लड में क्या है? वाटर है। मतलब बाकी कितना रह गया? 8 to 10% बच गया, सिर्फ 8 to 10%। 8 to 10% बच गया ना, क्योंकि 90 से 92% तो क्या आ गया? ये उस 55% की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 55% को अब हम कितने परसेंट कंसीडर कर रहे हैं? 100। उसमें भी 90 से 92% क्या है? वाटर है। ठीक है, और साल्ट्स देखें तो वो आपके पास तकरीबन 0.7% है। 0.7% साल्ट्स हैं। और इसके अलावा आपके पास जो प्रोटीन्स हैं, जिनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो तकरीबन 7 to 9% हैं। 7 to 9% हैं। ठीक है, अगर आप मज़ीद, ये तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग कंपोजिशन, अगर आप मज़ीद देखो तो वो कंपोजिशन थोड़ी सी चेंज है। अब बेटे ये जो साल्ट्स हैं, पानी की तो समझ आती है, H2O होगा। ठीक है, लेकिन इन साल्ट्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं? हम कहते हैं इन साल्ट्स में सोडियम क्लोराइड, क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो NaCl है, जो क्या है? ये मेजर है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स, क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट्स, ये हमारे ब्लड का मेजर, यानी ब्लड प्लाज्मा का मेजर पार्ट है। ब्लड प्लाज्मा का, ब्लड प्लाज्मा मेजर पार्ट से मुराद जो उसमें साल्ट्स हैं, सॉरी, जो ब्लड प्लाज्मा में क्या है? साल्ट्स हैं। उन साल्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन है? सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस। इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या भी हो सकती है? कैल्शियम भी हो सकती है, कॉपर भी हो सकती है, और क्या क्या आयंस आपने पढ़े हुए हैं? डिफरेंट, पोटाशियम है, ETC, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे आयंस आपके प्लाज्मा में होते हैं, लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी में। कैसे होते हैं? माइन्यूट, कम मिकदार में होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाओ जरा प्लाज्मा प्रोटीन्स के ऊपर। किसके ऊपर? प्लाज्मा प्रोटीन कितनी है? ये बेटा हमारी बॉडी में टोटल 4 होती हैं जो मेन हैं। उनमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, ये 4 मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। ये 4 क्या हैं? मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं। ठीक है, वो कितने परसेंट बना रही हैं प्लाज्मा का? 7 to 9%। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो कौन है? एल्ब्यूमिन। यानी अगर इन प्रोटीन्स को आपस में कंपैरिजन में लाया जाए तो 75%, 70 से 75% कौन होती है?
एल्ब्यूमिन। अब इसका हमारी बॉडी में रोल क्या है? व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ द एल्ब्यूमिन इन अवर बॉडी? बेटा जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस रखती है। क्या रखती है? वाटर बैलेंस। क्लियर? उसके बाद आ जाती है हमारे पास ग्लोब्यूलिन। क्या है? ग्लोब्यूलिन। ये आपकी बुक में जिक्र नहीं है इसका, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है ना कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो क्या होती हैं? एंटीबॉडीज जो बैक्टीरिया वगैरह के खिलाफ बनती हैं। तो ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? ग्लोब्यूलिन्स। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन, ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं बेटा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास ये तीन चीज़ें तो हमने मेन पढ़ी हैं, वेस्ट हैं, मेटाबोलाइट्स हैं। रेस्पिरेटरी गैसेज में कौन कौन सी गैसेज आ सकती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सांस के जरिए ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो वो खून ब्लड ही है ना, प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होकर हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और इसके अलावा बाकी एंजाइम्स और हार्मोन ये ट्रेसेस में हैं। ये किस में है? क्योंकि जो 7 to 9% ये है और ये ऑलमोस्ट 0.3% इसमें से बच गया, तो ये जो साल्ट्स हैं वो 0.1%, ये सारी चीज़ें या 0.2 या 0.3 इतनी ही कॉन्स्टिट्यूशन इनकी बनती है। क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन हो? एक दफ़ा इसकी बुक से रीडिंग कर लेते हैं। सिंपल सी बातें हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ याद करने वाली हैं। आपको ये बात याद होनी चाहिए, ये जो एल्ब्यूमिन है ये हमारी बॉडी में किस चीज़ का बैलेंस रखती है? वाटर बैलेंस। याद रखना, ठीक है। जब हमारी बॉडी में स्वेलिंग वगैरह हो जाए, जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनमें एल्ब्यूमिन जो है ना वो यूरिन के जरिए बॉडी से निकल जाती है, यूरिन के जरिए बॉडी से। तो फिर क्या उनकी बॉडी में वाटर बैलेंस रहता है? नहीं, स्वेलिंग हो जाती है, हाथ पाँव सूज जाते हैं उनके। तो फिर कहते हैं अंडा खाओ, अंडे में जो है वाइट पोर्शन क्या होता है? एग एल्ब्यूमिन। वो क्या है? एग एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। पेज नंबर है 185। ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द प्राइमरीली वाटर। प्लाज्मा क्या है बुनियादी तौर पे? इन विच प्रोटीन, साल्ट्स, मेटाबोलाइट्स एंड वेस्ट आर dissolved. Water constitute about 90 to 92% of the plasma. 8 to 10%, अब ये जनरल उसने बात की है कि बाकी 8 to 10% जो है ये अदर सब्सटेंसेस हैं। ये क्या हैं? अदर सब्सटेंसेस। और इन 8 to 10% में से 0.7% और 7 to 9% और जो रिमेनिंग है वो वेस्ट वगैरह। बल्कि 0.7 नहीं, आपकी बुक ने लिखा है साल्ट्स मेकअप 0.9, सॉरी कितने हैं? 0.9, क्योंकि वो 0.1 तक बनता है, तो इसको आप 0.9% कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट बुक्स में देखो तो डिफरेंट कंपोजिशन आपको मिलती है। 0.9% प्लाज्मा बाय वेट। सोडियम क्लोराइड दैट इज द टेबल साल्ट एंड द साल्ट बाइकार्बोनेट आर प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट, सबसे ज़्यादा मिकदार में होते हैं। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम एंड जिंक आर फाउंड इन ट्रेस अमाउंट्स। चेंजेस इन द, ये बात रह गई हमारी, चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी साल्ट। किसी भी साल्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगी तो बेटा हमारे ब्लड की पीएच में चेंज आएगी। हमारे वैसे नॉर्मली हमारे ब्लड की पीएच आपकी बुक 9th के हवाले से कितनी है? वैसे हम लिखते हैं 7.35 to 7.45। ये हम अपने ब्लड की पीएच की रेंज रखते हैं। पीएच की, आप पीएच देखोगे कि ये होती क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये आप केमिस्ट्री में देखोगे किसी सॉल्यूशन की, वाटर है या एसिड है या बेस है, वो कैसे पता चलेगा? वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक, एक खसूसियत होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पीएच। तो हमारे ब्लड की पीएच कितनी होती है? आपकी बुक के अकॉर्डिंग कितनी है? 7.4। प्रोटीन्स कितना बनाती हैं? 7 to 9% बाय द वेट ऑफ द प्लाज्मा। द इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा आर, कौन कौन सी है? नंबर 1 एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं? ग्लोब्यूलिन। ठीक है। और फाइब्रिनोजिन क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग। और एल्ब्यूमिन क्या करती है? मेंटेन द वाटर बैलेंस। प्लाज्मा आल्सो कंटेन, प्लाज्मा में और भी क्या चीज़ें होती हैं? देखो हमने कहा ना ये हमारे मेटाबोलाइट्स, तो मेटाबोलाइट्स में हमारी बॉडी की क्या भी आ जाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी मेटाबोलाइट्स जाएंगे, मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, डाइजेशन होती है, उसके नतीजे में जो ग्लूकोज वगैरह या यूजफुल सब्सटेंसेस बनी हैं वो बॉडी में क्या होंगी? एब्जॉर्ब। तो वो भी सारी की सारी किस में होंगी? हमारी फूड भी किस में सर्कुलेट करती है? ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में पाई जाएगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आ गई है एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव सिस्टम। नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी में वेस्ट बना है, एंड हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस जिनमें CO2 एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो भी सारे के सारे किस में होंगे? प्लाज्मा। और दूसरी तरफ हमने ब्लड प्लाज्मा का जो ब्लड का दूसरा कंपोनेंट था वो कौन है? सेल। उसमें सिर्फ सेल्स होंगे, उसमें सिर्फ। तो ब्लड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? वाटर, साल्ट्स, प्रोटीन्स, वेस्ट, मेटाबोलाइट्स, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम से आने वाली फूड भी है, रेस्पिरेटरी गैसेस भी हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स। ये सारे किसके अंदर मौजूद हैं?
वाटर में डिजोल्व हैं और वो मिलके क्या बना रहे हैं, कितने परसेंट, सबसे ज़्यादा कौन है, कितना, और बाकी क्या है, अदर सब्सटेंसेस 8 to 10%, ये सारी सब्सटेंसेस वाटर के अलावा, ठीक है। और उन 8 to 10 में से भी 0.9% और बाकी 7 to 9%, वो जो 0.1% या 0.2% बचते हैं ये बाकी मेटाबोलाइट्स हैं। क्लियर? बेटा इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।